बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में अभी भगवान कृष्ण की जीवन लीला की श्रृंखला चला रहे हैं। कल उसका आपने पहला भाग सुना, आज दूसरा भाग सुनिए। कृष्ण द्वारा कंस के राक्षसों का वध, कालिया मर्दन, कालिया नाग का उन्होंने जो गर्व है वो चूर किया था, घमंड किया जो था उसका चूर किया था उन्होंने। जिस समय से कंस ने ये सुना था कि उसे मारने वाला गोकुल में पल रहा है, तब से उसे चैन नहीं था। वो सोच रहा था कि अगर उस बच्चे को मरवा दिया जाएगा तो उसके हाथों मरने के भय से कंस को मुक्ति मिल जाएगी। जिस कन्या की वह कारागार की दीवार पर पटक कर हत्या करना चाहता था, वह उसके हाथों से छिटक कर आसमान में चली गई थी और उसने कहा था कि कंस को मारने वाला गोकुल में पल रहा है। रिश्ते में नंद और वासुदेव चचेरे भाई थे। वसुदेव ने अपने नवजात शिशु कृष्ण को लालन पालन हेतु नंद को सौंप दिया था। नंद व उनकी पत्नी यशोदा ने कृष्ण व बलराम दोनों को पाला पोसा। नंद का पुत्र होने के नाते कृष्ण का एक नाम नंद नंदन, नंदलाल, नंद कुमार भी है। भगवान कृष्ण जब छोटे थे तभी से उन्होंने अपनी लीला आरंभ कर दी थी। बाल रूप में ही भगवान ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 असुरों का वध किया था। कृष्ण की सच्चाई ज़्यादा दिन तक नहीं छिप सकी। कंस को मालूम पड़ गया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वो गोकुल में पल रही है। इसके बाद कंस ने कई राक्षसों को कृष्ण की हत्या करने के लिए भेजा, लेकिन कृष्ण ने कान्हा के रूप में इन सभी राक्षसों का वध कर दिया। भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया। पूतना श्री कृष्ण को स्तनपान के जरिए विष देकर मार देना चाहती थी। पूतना कृष्ण को विषपान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर कान्हा के पास पहुंची। मौका पाकर पूतना ने पालने में खेल रहे कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। कृष्ण ने स्तनपान करते करते ही पूतना का वध कर दिया। पूतना की मौत की खबर सुनकर कंस क्रोध से पागल हो गया और उसने बदला लेने के लिए तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा। ये शक्तिशाली राक्षस था जो बवंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ देता था। तृणावर्त बवंडर बनकर गया और कृष्ण को भी अपने साथ उड़ा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना भार बहुत बढ़ा दिया, जिससे तृणावर्त भी संभाल नहीं पाया। जब बवंडर शांत हुआ तो कृष्ण ने गला दबाकर तृणावर्त को मार डाला। वत्सासुर का वध कंस अब कृष्ण के खून का प्यासा हो चुका था। उसने पूतना और तृणावर्त के बाद वत्सासुर को भेजा। वत्सासुर एक बछड़े का रूप धारण करके कृष्ण की गायों के साथ मिल गया। कृष्ण उस समय गायों को चरा रहे थे। कृष्ण ने उस बछड़े के रूप में दैत्य को पहचान लिया और उसकी पूंछ पकड़कर घुमाया और एक वृक्ष पर पटक दिया, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। कंस ने वत्सासुर के बाद बकासुर को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। बकासुर एक बगुले का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा। बगुले ने कृष्ण को निगल लिया और कुछ ही देर बाद कान्हा ने उस बगुले को चीर कर उसका वध कर दिया। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। अघासुर ने कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर का रूप धारण किया। इसी रूप में अघासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश किया। मौका पाकर अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों का संकट नजर आया तो श्री कृष्ण से सबको बचाने की प्रार्थना करने लगे। तभी कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। इस कारण अघासुर को सांस लेने में परेशानी होने लगी और अंत में भगवान ने उसका भी वध कर दिया। कान्हा बचपन में बहुत ही चपल थे। कई बार माता यशोदा कृष्ण की चपलताओं से परेशान हो जाती थीं। एक बार जब ये अधिक परेशान हो गई तो उन्होंने कृष्ण को ऊखल से बांध दिया। जब माता यशोदा घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो गई तब कृष्ण ऊखल को ही खींचने लगे। वहाँ आंगन में 2 बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए थे। कृष्ण ने उन दोनों वृक्षों के बीच में ऊखल फंसा दिया और जोर लगाकर खींच दिया। ऐसा करते ही दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए। वृक्षों के उखड़ते ही उनमें से 2 यक्ष प्रकट हुए।
जिन्हें यमलार्जुन के नाम से जाना जाता था। ये दोनों यक्ष पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। इन दोनों ने एक बार देवर्षि नारद का अपमान कर दिया था। इस कारण देवर्षि ने इन्हें वृक्ष बनने का श्राप दे दिया था। अपनी बाल लीला के दौरान श्री कृष्ण ने वृक्षों को उखाड़कर इन दोनों यक्षों को मुक्ति प्रदान की। समय गुजरता गया। कान्हा कुछ बड़े हुए तो घर से बाहर भी खेलने जाने लगे। नंद बाबा और यशोदा मैया उनके बाहर जाने पर अब भी डरते थे, क्योंकि बचपन से ही उन पर कितनी तरह की आपदाएं आईं। लेकिन अब कृष्ण बड़े हो चुके थे। वे बाबा और भैया के रोके नहीं रुकते थे। वे बाहर अपने सखाओं के साथ खेलने निकल जाते थे। कृष्ण के क्रीड़ा संगी उनके प्रमुख बाल सखा थे उद्धव, सुदामा, श्रीरामा, मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोक कृष्ण, बरुथप, मधुकंड, विशाल, रसाल, मकरंद, सदानंद, चंद्रहास, बकुल, शारद, बुद्धि प्रकाश आदि। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपने सखा ग्वाल वालों के साथ यमुना तट पर गए। सारी गौ और ग्वाल बालों का गर्मी के कारण प्यास से गला सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। उस विषैला जल को पीते ही सब गौओं और ग्वाल बालों का शरीर शांत हो गया। वे मृत हो गए। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर उनके सर्वस्व श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें फिर से जीवित कर दिया। चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखने लगे। अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पीने के कारण मर गए थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपने अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें पुनः जीवित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिया नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहाँ से उस सर्प को निकालने का निश्चय किया। यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाते थे। उसके विषैले जल का स्पर्श पाकर जब वायु किसी पेड़ पौधे और तट की घास या किसी पशु पक्षी का स्पर्श करती, तब वे भी उसी समय मर जाते थे। भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए ही होता है। जब भगवान ने देखा उस सांप के विष का वेग बड़ा भयंकर है और उससे यमुना जी भी दूषित हो गई हैं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर में फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उस विषैले जल में कूद पड़े। कालिया नाग और भगवान परस्पर एक दूसरे के सामने थे। कालिया दाह में कूदकर अत्यंत बलशाली मत वाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल में खेलने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा, जिसे सुनकर कालिया नाग चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। उसका अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसकी मंद मंद मुस्कान से आंखें हटती ही नहीं हैं। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डर कर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को अपने बंधन में जोर से पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर चेतनाहीन हो गए। उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल उनको ऐसी हालत में देखकर दुख से बेहोश हो गए। गाय बैल बछिया दुख से रमाने लगे, व्याकुल होकर रोने लगे। जब गोपियों ने देखा हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनकी हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। माता यशोदा तो अपने लाडले लाला के पीछे कालिया दाह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। नंद बाबा भी कालिया दाह में घुसने लगे, पर बलराम जी ने सभी को समझा बुझाकर रोक लिया। सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण को कि मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग अत्यंत दुखी हो रहे हैं, तो भगवान ने अपने शरीर को फुलाकर मोटा कर दिया और नागपाश के बंधन से मुक्त हो गए। अब तो वह नाग जो है आग बबूला हो गया क्रोध से और अपना फन ऊंचा करके फुफकारने लगा। उसके नथनों से विष की फुहारें निकल रही थीं और मुंह से आग की लपटें। भगवान श्री कृष्ण ने उनके बड़े बड़े सिरों को दबा दिया, उछलकर उन पर सवार हो गए और कलापूर्ण नृत्य करने लगे। कालिया नाग के 100 सिर थे।
वो अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था उसी को भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते थे। इससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो गई। वह मुंह और नथनों से खून निकलने लगा। भगवान के रस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया नाग का एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। नारायण की स्मृति हुई और मन ही मन भगवान की शरण में गया। अपने पति कालिया नाग की दुर्दशा देखकर उनकी पत्नियां भगवान की शरण में आईं। नाग पत्नियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की गई। नाग पत्नियां बोली, प्रभु, इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आप किसी को दंड देते हो वह उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही होता है। यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ। आपके चरणों की रज पाने के लिए तो लक्ष्मी जी को बहुत तपस्या करनी पड़ी थी। जिसको आपकी पवित्र चरण रज प्राप्त हो गई उसे संसार के वैभव, संपत्ति तो क्या मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। ये कालिया नाग मूढ़ है, मूर्ख है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। हमारे प्राण स्वरूप पतिदेव को हमें वापस लौटा दीजिए। जब नागपत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। भगवान के चरणों की ठोकर से कालिया नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे। धीरे धीरे उसके प्राणों में चेतना आई और वो दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से बोला, नाथ, हम तो जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और क्रोधी स्वभाव के हैं। हमारा ऐसा स्वभाव भी आपने ही बनाया है। इसी स्वभाव के कारण हम किसी को डस लेते हैं, तो हमारा क्या दोष, आप ही बताओ। सब कुछ बनाने वाले, सब करने वाले तो आप ही हो। अब आप अपनी इच्छा से जैसा उचित समझें आप कृपा कीजिए या दंड दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, सर्प, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अपने वंश परिवार के साथ यहाँ से चले जाओ। जो तुम्हारी हमारी लीला का संकीर्तन करेगा उसको तुम्हारा भय नहीं होगा। जो यहाँ यमुना जल में स्नान करके तर्पण करेगा, उपवास करके हमारी पूजा करेगा, वो पाप से मुक्त हो जाएगा। अब चले जाओ, गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। अब तुम्हारा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जाओ, अब गरुड़ तुझे नहीं खाएगा। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने दिव्य वस्त्र, पुष्प, माला, वह मूल्य आभूषण, दिव्य गंध और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। उनकी अनुमति लेकर सभी रमणक द्वीप, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एकमात्र स्थान बताया जाता है, की ओर चले गए। श्री कृष्ण की कृपा से यमुना का जल केवल विषहीन नहीं बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। तो ये तो थी कंस के राक्षसों के वध और कालिया नाग के मान मर्दन, उसका घमंड चूर करने की कथा। प्रभु कृष्ण ने बचपन में ही बहुत से राक्षसों का नाश कर दिया था और कालिया का मान मर्दन किया था। ये तो थी आज की कहानी। कृष्ण कथा में आगे हम लोग भी और अलग अलग जो प्रसंग हैं उसको लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम।